उत्तराखंड के गंगोलीहाट क्षेत्र का जजौली गांव, जहां ऊंचे पहाड़ों और शांत वादियों के बीच महिलाएं आज एक नई पहचान गढ़ रही हैं। यह कहानी है पूनम मेहरा की, जयकाशी देवता महिला समूह की एक सक्रिय सदस्य और महाकाली सीएलएफ से जुड़ी एक सशक्त उद्यमी। मसाले उत्पादन में सफलता पाकर पूनम आज न सिर्फ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी है, बल्कि गांव की दूसरी महिलाओं के लिए भी उम्मीद की एक किरण बन चुकी हैं। ग्रामोत्थान संस्था ने पूनम को 75,000 रुपए का आर्थिक सहयोग दिया और 3 लाख रुपए का विस्तृत बिजनेस प्लान तैयार किया। पूनम ने इस योजना को साकार करने के लिए 1,20,000 रुपए का बैंक ऋण लिया और अपनी व समूह की बचत से 1,05,000 रुपए जोड़कर मसाले का कारोबार शुरू किया। आज पूनम हर माह 1 से 2 क्विंटल मसाले का उत्पादन व बिक्री कर रही हैं और इससे 20,000 से 25,000 रुपए की मासिक आय अर्जित कर रही हैं। पूनम की सफलता बताती है कि अगर व्यक्ति में लगन है तो वह जीवन में बदलाव की कहानी खुद लिख सकता है। और हमने अपने अभी मसाले का नाम हमने पर्वतीय क्षेत्र के लोकल उत्पादों से निर्मित जय मां भगवती आरपी मसाले कर रखा है और इसमें हम आधे पैकेट के भी बना रहे हैं और आधा किलो के पैकेट भी बना रहे हैं। 100 ग्राम से लेके हम मिल रहा है ये। और ये हमारा सारा सामान लगता है। ये जूस है, जूसर में जो अभी आपको मिल सकता है हमारे गांव में 5 लीटर का भी, 1 लीटर का भी मिल सकता है। और साथ में हमने ये आंवले का अचार भी बनाया है। आंवले का अचार बनाया, आधा केजी है ये। पलायन रोककर स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भरता की दिशा में उत्तराखंड निरंतर आगे बढ़ रहा है। इसका उदाहरण प्रस्तुत किया है पौड़ी जनपद के दलीबो गांव निवासी महेंद्र सिंह रावत एवं पंकज सिंह रावत ने। निजी क्षेत्र में कार्यरत इन दोनों भाइयों ने गांव लौटकर उद्यान, कृषि, विकेंद्रीकृत जलागम परियोजना और मनरेगा जैसी योजनाओं का लाभ लिया। वर्तमान समय में एकोस्वर विकास खंड के अंतर्गत दलीबो गांव में महेंद्र सिंह एक उन्नतशील कृषक हैं और वर्तमान समय में वो सब्जी का उत्पादन और कीवी उत्पादन, सेब उत्पादन कर रहे हैं। और ये सरकारी योजनाओं का लाभ हर काश्तकार को लेना चाहिए, हर ग्रामीण को लेना चाहिए और ताकि यहाँ पे हम एक फल पट्टी का विकास और सब्जी उद्यान का कार्य कर सके। वर्ष 2023 में एप्पल मिशन के अंतर्गत उन्हें 4,80,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ, जिससे 250 सेब और 75 कीवी के पौधे लगाए। साथ ही सिंचाई हेतु जलागम परियोजना के माध्यम से सोलर पंप स्थापित किया गया, जबकि कृषि विभाग के सहयोग से घेर बाड़ कराई गई। मनरेगा से भूमि समतलीकरण और पेयजल टैंक निर्माण में भी सहायता प्राप्त हुई। इन प्रयासों से अब उनके बगीचों में उत्पादन प्रारंभ हो गया है। यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो नए उत्तराखंड की आधारशिला बन रहा है। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह रावत, ग्राम दलीबो विकासखंड बेटे से। मैंने अभी 2 साल पहले एप्पल मिशन से 250 प्लांट सेब के लगाए थे, जिसमें 240 राज्य सहायता गवर्नमेंट ने दी और 60,000 रुपये हमारे लगे सरपंच। उसके बाद अभी पिछले साल मैंने कीवी का भी लगवाया, वही 3 लाख का, जिसमें 60,000 रुपये अपने हो गए और 240 गवर्नमेंट ने दी। उससे पहले हमने एक जलागम से सोलर पंप भी लगवाया था 6 लाख का, उसमें हमारा कोई अनुदान नहीं था। और अभी मैंने फिलहाल हाल ही में कृषि से घेरबाड़ करवाई थी 500 मीटर की, जिसमें से 4 लाख कृषि विभाग ने दी और 1 लाख हमने दिए। तो ये सभी योजनाएं हमारे यहाँ चल रही हैं और इसके लिए मैं प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की परिकल्पना को धरातल पर उतारते हुए जनपद चंपावत नए आयाम स्थापित कर रहा है। विकासखंड लोहाघाट में स्थापित धारित्री एग्रो प्राइवेट लिमिटेड इसका जीवंत उदाहरण है। उद्यान विभाग से प्राप्त पॉली हाउस के माध्यम से यहाँ लीलियम की अत्याधुनिक खेती की जा रही है। साथ ही मल्टीलेयर क्रॉपिंग के तहत सेब और अन्य मौसमी सब्जियों का उत्पादन भी हो रहा है। यह फार्म हर साल लीलियम के लगभग 15,000 बंच का उत्पादन कर रहा है, जिनकी मांग दिल्ली और मुंबई
जैसे बड़े शहरों में बनी रहती है। इस पहल से न सिर्फ क्षेत्रीय कृषि को नई पहचान मिली है, बल्कि 14 से 15 स्थानीय लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ है, जिससे ग्रामीण आजीविका को मजबूती मिली है। धारित्री फार्म सालाना 1 करोड़ रुपए से अधिक की आय अर्जित कर रहा है, जो उत्तराखंड में आधुनिक कृषि के सफल मॉडल के रूप में उभर रहा है। जनपद चंपावत की यह पहल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदर्श जनपद विजन को साकार करने की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है। पॉली हाउस के अंदर हम लीलियम की खेती करते हैं और जो हमारा बाहर वाला एरिया है वहाँ पे हम लोग मल्टी लेयर क्रॉपिंग करते हैं, जिसमें कि अपना सेब की खेती हो गई और उसके नीचे एरिया में हम लोग लीलियम लगाते हैं और उसके साथ साथ सब्जियों की भी खेती करते हैं। किसी अच्छे सीजन में हम लोगों का जो सेल है वो पर बंच लगभग 1000 से लेके 1500 रुपये तक का भी बिक जाता है। तो इस तरह से इस व्यवसाय को करके हम लोग लगभग 1 CR के आसपास का रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं। राज्य सरकार के सहयोग से लोहाघाट का स्थानीय पारंपरिक लौह शिल्प पुनर्जीवित होकर नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में लौह शिल्प के उद्यम से जुड़े लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। इसका ये सुखद परिणाम निकल रहा है कि लौह उत्पादों का कई जगहों के लिए निर्यात भी किया जा रहा है। जनपद चंपावत के लोहाघाट में स्थित ग्रोथ सेंटर लौह शिल्पकारों के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म बनकर उभर रहा है, जहां पर वे विभिन्न लौह उत्पादों को तैयार कर रहे हैं। सरकार के आजीविका मिशन से जुड़कर लौह शिल्पकार अपनी आमदनी भी बढ़ा रहे हैं। ग्रोथ सेंटर का संचालन कर रहे श्री अमित कुमार का कहना है कि यहाँ तैयार हो रहे लौह उत्पादों की मांग देश भर में है। ऑनलाइन बुकिंग के बाद लौह उत्पादों को पूरे देश में सप्लाई किया जा रहा है। उनका कहना है कि लोहाघाट के ग्रोथ सेंटर के जरिए यहाँ का लौह शिल्प नई ऊंचाइयों को छूने को अग्रसर है।